Hello बच्चों, let's read the question. The question says, as we go from left to right in a second period of the periodic table, the gram atomic volume of the elements. ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट डिक्रीजेस, देन इंक्रीजेस, बी में दे रखा है डिक्रीजेस, सी में दे रखा है रिमेन अनचेंज्ड एंड डी में दे रखा है विल चेंज इनडेफिनेटली। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों एटॉमिक वॉल्यूम से। एटॉमिक वॉल्यूम तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं सेकंड पीरियड के अंदर, तो यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा। तो हमारे पास सेकंड पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, एलिमेंट्स होते हैं सेकंड पीरियड के अंदर। तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है कि जो भी सेकेंड पीरियड के अंदर एलिमेंट्स होंगे इसमें नंबर ऑफ सेल क्या होगा, सेम होगा। नंबर ऑफ सेल ये क्या होगा, सेम होगा। जब हम लोग पीरियड के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि जितना सेल लिथियम के पास होगा उतना ही सेल क्या होगा, नियॉन के पास भी होगा। तो नंबर ऑफ सेल सेम होता है, बट यहाँ पे लाइक प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है, नंबर होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, जिसके वजह से अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस। अट्रैक्शन फोर्स increases between valence electron and न्यूक्लियस। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। इट मींस जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि जो भी एटम का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या होगा एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज। जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा एटम का। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।